महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शिव पुराण के अनुसार महादेव और देवी पार्वती के विवाह से कई तरह की परंपराओं का जन्म हुआ। इनमें से एक परंपरा दामाद की द्वार पूजा से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि दामाद की द्वार पूजा को सास बहू और बेटियां देखिए शिव और पार्वती के विवाह को महाशिवरात्रि के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। शिव पार्वती के प्रेम से जुड़े इस पवित्र दिन को उनके भक्त भी बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़े कई प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। शिव पार्वती विवाह की कहानियों से निकले प्रसंगों से कई प्रथाएं या परंपरा भी बनी, जिन्हें लोग आज भी मानते हैं। जैसे शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी ऐसी ही एक प्रथा दूल्हे की सास यानी दुल्हन की मां से जुड़ा हुआ है। विवाह स्थल पर जब दूल्हा बारात लेकर आता है तो दूल्हे का स्वागत करने के लिए दुल्हन का पूरा परिवार और खास लोग द्वार पर खड़े होते हैं, लेकिन द्वार पूजा के समय दूल्हे की सास मौजूद नहीं होती है। शिव पुराण में शिव पार्वती के विवाह से एक प्रसंग जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं शिव पार्वती के विवाह के बाद कैसे बनी यह परंपरा। में भूत प्रेतों को बारात में लेकर पहुंचे थे भगवान शिव। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। देवी पार्वती के समर्पण भाव को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन शिव ने उन्हें किसी राजकुमार से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन अपने हट के आगे देवी पार्वती नहीं मानी और भगवान शिव से ही विवाह करने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने पार्वती की बात मान ली और उनके घर बारात लेकर पहुँचे। कैलाश पर्वत पर प्राकृतिक तरीके से रहने वाले शिव अपने साधु रूप में ही देवी पार्वती के महल में पहुँचे। भगवान शिव का विकराल रूप और उनके साथ बारात में आए भूत प्रेतों और वन्य जीवों को देखकर देवी पार्वती की मां रानी मैनावती बहुत डर गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा डरावना पुरुष उनका दामाद बनने वाला है। भगवान शिव की होने वाली सास इतना डर गई कि वे महल में जाकर कमरे में छुप गई, लेकिन जब उन्होंने अपनी पुत्री की प्रसन्नता देखी तो उन्होंने किसी तरह स्वयं को समझाया और अपने दामाद भगवान शिव का तिलक करने के लिए उनके पास आरती की थाली लेकर पहुंची। भगवान शिव ने भस्म उड़ाकर किया सास का स्वागत। भगवान शिव सांसारिक प्रथाओं की बजाय प्राकृतिक तरीकों का अनुसरण करते थे, इसलिए देवी पार्वती की मां जैसे ही उनकी आरती उतारने के लिए भगवान शिव के पास आई, भगवान शिव ने उनका सम्मान और स्वागत करने के लिए भगवान भस्म को चारों तरफ उड़ा दिया। यह देखकर किसी तरह साहस करके विवाह स्थल पहुंची देवी मैनावती बुरी तरह से डर गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब देवी पार्वती ने यह सब देखा तो उन्होंने मन ही मन मुस्कुराते हुए भगवान शिव से एक राजसी दूल्हे के वेश में आने के लिए कहा, जिससे कि उनका विवाह अति शीघ्र हो सके। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर एक ऐसे सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर लिया कि उसे भगवान शिव को देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव विवाह के समय इतने सुंदर लग रहे थे कि उन्हें देखने के लिए सभी देवी देवता उपस्थित थे। भगवान शिव ने जब अपना इतना सुंदर रूप धारण किया तो देवी पार्वती की मां बहुत प्रसन्न हो गई। शिव पार्वती के विवाह के बाद बनी यह प्रथा। माना जाता है कि जिस तरह शिव पार्वती के विवाह के समय देवी मैनावती बेहोश हो गई थी, उस कारण से विवाह होने में विलंब हुआ और शिव पार्वती के विवाह के लिए निश्चित शुभ मुहूर्त में देरी हुई। वहीं विवाह के समय इन घटनाओं को भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए किसी भी प्रकार के विलंब अशुभ घटना से बचने के लिए तब से यह प्रथा चली आ रही है कि सास अपने दामाद की द्वार पूजा नहीं देखती है। विरूपाक्ष और भीकम वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंघलदीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी।
रावण के वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसीलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, आपने भगवान राम, सीता, राम के वनवास, राम रावण के युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन समेत रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ना जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन शायद ही कोई रामायण के अहम पात्र मंदोदरी के बारे में ज्यादा जानता होगा। वास्तव में रामायण में मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्तव्यपरायण और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थी। उसे चिरकुमारी भी कहा जाता था। वह एक पतिव्रता स्त्री थी जो भगवान शिव की आराधक थी। भगवान शिव की आराधक होने के बाद भी आखिर माता पार्वती जी ने मंदोदरी को श्राप क्यों दिया था? इस रहस्यमय सवाल का जवाब हम इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी के बारे में सुना होगा। रामायण में मंदोदरी का वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक तरफ सीता के अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की तो वहीं दूसरी तरफ एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयास करती रही। रावण की पत्नी मंदोदरी किसकी पुत्री थी? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मधुरा के शरीर पर देखकर वह क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को मेढक बनने का शाप दे दिया। पार्वती ने मधुरा से कहा कि आने वाले 12 सालों तक वह मेढक के रूप में इस कुएं में ही रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में आ सकती है, और वो भी 12 साल बाद। मधुरा ने 12 वर्ष तक एक कुएं में रहकर मेढक रूप में कठोर तप किया। उधर असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुंदुम भी था, लेकिन वो एक बेटी चाहते थे। इसलिए उन्होंने बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इस बीच मधुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। कहते हैं कि एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो गई। रावण से शादी के बाद उसने 2 पुत्रों मेघनाद और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंदोदरी की खास बातें। मंदोदरी दिति के पुत्र असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय पुत्र मिले। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है।
एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। सिंघलदीप की राजकन्या और एक मातृका का भी नाम मंदोदरी था। हालांकि जनश्रुतियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। रावण के वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सती